हम रोज़ ही गैस में खाना बनाते हैं और खाना बनाने के बाद में आप तो देखती होंगी कि गैस कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है, कितना ज़्यादा ऑयली हो जाता है, चिकटापना हो जाता है। और इसमें का जो स्मेल रहती है ना, गैस का जो भी खाना बनाते हैं जो भी नीचे गिरता है उसका स्मेल बिल्कुल भी नहीं जाती, मतलब कि वो नॉर्मली जाती ही नहीं। आप चाहे किसी में भी साफ़ करो, चाहे डिश वॉशर से या फिर साबुन से, तो बिल्कुल नहीं जाती। और इसके जो ऊपर का टाइल्स रहता है ना, उसमें तो ऑयली का चिकटापन रहता ही है कंपलसरी, और इसकी भी जो दाग है ना तो बिल्कुल भी नहीं जाती। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि इसका जो दाग है उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और इसमें जो स्मेल रहती है उसको भी आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो करना क्या है, हम लेना है एक नींबू हमको। तो ये नींबू ली हूँ, आप चाहे तो अच्छा वाला नींबू ले सकते हैं या फिर इस तरह से ख़राब वाला, क्योंकि भाई ये ख़राब हो गई है तो इसको तो हम ऐसे ही फेंक देंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप ये जो नींबू है ख़राब वाले नींबू को भी इस्तेमाल कर सकते हैं गैस पोंछने के लिए। तो करना क्या है, मैंने तो हाफ नींबू ली हूँ, उसके बाद में इसमें ही डालना है नमक। तो नमक हाफ टेबल स्पून के करीब डालें। नींबू और नमक लिए हैं, नींबू और नमक के साथ में इन्हें अच्छी तरह से घसना है। देखिए गैस में नींबू एक क्लीनर का काम करती है और नमक भी आपको पता होगा कि क्लीनर का काम करती है। और नींबू से आपने ये भी सुना होगा कि स्मेल इसकी जो है नींबू से ना ख़त्म हो जाती है। आप खाना खाने के बाद में भी अगर थोड़ा सा नींबू का रस मतलब कि चखोगे या फिर खाओगे तो आपके मुंह का स्मेल भी पूरी ख़त्म हो जाती है। अगर आप हाथ भी धोगे नींबू के रस से तो भी स्मेल हाथ की ख़त्म हो जाती है। नॉनवेज खाने के बाद में अक्सर लोग क्या करते हैं, नींबू के रस से हाथ धोते हैं, ताकि नींबू के रस बोले या फिर नींबू से, ताकि मतलब कि स्मेल ना रहे। तो भाई हम अपने हाथ को और अपने मुंह के तो स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन गैस में हम लोग खाना बनाते हैं उसकी भी स्मेल कैसे ख़त्म करें, तो आप उसकी भी स्मेल इसी तरह से नींबू से ख़त्म कर सकते हैं। तो मैंने नींबू को अच्छी तरह से गैस में घसी हूँ। देखिए आप देख सकते हैं हर जगह घसना है, ताकि कहीं भी हमारे खाने का जो स्मेल है वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और इसमें का जो ऑयली है, चिकटापना है, ये सब खत्म हो जाती है सिर्फ और सिर्फ नींबू से। तो इसके जो नीचे का टाइल्स रहता है, मतलब जो गैस वट्टा का जो टाइल्स रहता है, उसमें भी आप नींबू को घस ले। देखिए इस तरह से इसमें फिर से मैं इन्हें अच्छी तरह से घस ली हूँ। फिर से इसमें थोड़ा सा नमक डालें, और जो नीचे का टाइल्स रहता है ना, देखिए इस तरह से, तो ये टाइल्स को अच्छी तरह से घस लेना है। तो क्या होगा कि हमारी जो टाइल्स है वो भी अच्छी हो जाएगी, एकदम स्मेल तो बिल्कुल नहीं आएगी, और ये ना एकदम चमकने भी लगेगी। तो इस तरह से आप क्या करें, इन्हें अच्छी तरह से घस लें। उसके बाद में आप देखोगे, और हमारे पास में और आधा नींबू है, तो आप आधा नींबू में और क्या करें, थोड़ा सा और नमक डालें। और जो गैस वट्टा के ऊपर जो टाइल्स रहता है ना, उसमें आपने देखा होगा कि खाने हम लोग जब फ्राई करते हैं तो जो तेल है वो मतलब कि गैस वट्टा के ऊपर में टाइल्स में आता है, और पूरे दाग वगैरह चिकटापना हो जाता है। और स्मेल तो भाई खाने का स्मेल तो रहेगा ही और कंपलसरी, तो वो स्मेल को भी आप इस तरह से नींबू से घसने से ख़त्म कर सकते हैं। तो क्या करिए, ये जो टाइल्स है ना, मतलब गैस के ऊपर के जो वट्टा का टाइल्स है, उसको भी अच्छी तरह से नींबू से घस लेना है। देखिए इस तरह से घसना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी स्मेल ना रहे, दाग ना रहे, ऑयली का चिकटापन ना रहे। इसलिए तो क्या करना है, इन्हें अच्छी तरह से नींबू से घस लेना है। तो मैंने अच्छी तरह से इन्हें क्या करूँ, नींबू से घस ली हूँ, ताकि मेरे जो किचन की टाइल्स है एकदम चमकने भी लगे। और इसमें सबसे मेन बात है, स्मेल जो आती है ना किचन में जो टाइल्स का, वो अब बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। सबसे मेन बात है कि हमें यहाँ के जो स्मेल है किचन के, वो स्मेल को दूर कर रहे हैं। तो करना क्या है, मैंने अच्छी तरह से घस ली हूँ। उसके बाद में एक कपड़े लेना है और कपड़े से पोंछना है। आपको धोने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिश वॉशर की ज़रूरत नहीं है, ना ही साबुन की ज़रूरत है। बस इन्हें अच्छी तरह से पोंछ लेना है, और बिल्कुल भी पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं। तो आपने देखा होगा कितना चिकटापना जो है वो निकला है हमारे टाइल्स में से। तो बहुत ही आसान तरीका थी, इन्हें अच्छी तरह से क्या करें, पोंछ ले। तो आप देखोगे, अगर आप अच्छी तरह से नहीं पोंछे होंगे तो और एक बार पानी लगा के अच्छी तरह से पोंछ ले, तो आप देखोगे कि हमारी जो टाइल्स है एकदम चमकने लग गई है, और इसका जो चिकटापना है वो ख़त्म हो गया है। और दूसरी बात, इसका जो स्मेल है, जो गंदा स्मेल रहता है, क्योंकि बहुत रोज़ रोज़ हम खाना बनाते हैं, तो सोचो आप कितना स्मेल रहता होगा, तो वो स्मेल पूरी ख़त्म हो जाती है। और गैस को भी उसी कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लेना है। तो सिर्फ पोंछने से ही आप अपने गैस को जो है वो चमका सकते हैं। रोज़ रोज़ गैस को नहीं धोना है। अगर आप गैस को रोज़ रोज़ धोगे तो क्या होगी, गैस के बर्नर में पानी चली जाएगी, मतलब कि गैस के जो बर्नर के नीचे रहता है ना, उसमें पानी जाती है, और गैस जो है हमारी प्रॉपरली जलती नहीं। इसलिए गैस के जो बर्नर है, गैस को रोज़ रोज़ धोना नहीं चाहिए। हफ्ते में एक बार या फिर महीने में 1 से 2 बार धोए। तो इन्हें मैंने चमका दी हूँ। आप देख रहे हैं मैंने बिना धोए ही अपने गैस और टाइल्स को अच्छी तरह से चमका दी हूँ। तो आप देख रहे हैं मैं जिस
टाइल्स भी चमक गया है, गैस भी चमक गया है, और जो गैस वट्टा रहता है ना तो वो भी एकदम चमक गया है। और बिना डिश वॉशर या फिर बिना साबुन से हमने ये सारी चीज़ को चमका है। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी तरह से चमक रहा है। मेरी जो गैस है अगर मैं साबुन से धोऊंगी तो इतनी अच्छी तरह से नहीं चमकती। और दूसरी बात, इसकी जो बदबू है वो नहीं जाती। बदबू सिर्फ और सिर्फ नींबू से जाती है। अगर आपके पास में सिरका है या फिर विनेगर है, विनेगर और सिरका एक ही होता है, तो उसमें से आप कोई भी एक चीज़ को डाल सकते हैं और पोंछ सकते हैं। तो अगर आपके पास में कांच का जो गैस रहता है ना, गैस की जो सिगड़ी, तो वो उसमें सिरका नहीं डालना है। बाकी सभी गैस में के जो सिगड़ी है उसमें सिरका जो है वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने गैस को पोंछिए। हमने गैस को तो पोंछ लिए हैं नींबू में, और उसके बाद में ये जो नींबू की छिलका है वो बच गया है, तो भाई इसको भी नहीं फेंकना है, इसका भी इस्तेमाल करना है। तो करना क्या है, हमारे पास में जो हम लोग बर्तन धोते हैं, बर्तन घसते हैं, तो वो स्क्रैबर रहता है, जो बर्तन घसने का जो रहता है ना, हम जिससे बर्तन घसते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा बदबू रहती है। तो भाई उसको भी तो साफ़ करना ज़रूरी है, नहीं तो इतने सारे कीटाणु हम लोग खा जाएंगे और हमको पता ही नहीं चलेगा कि भाई इतने सारे हम लोग कीटाणु खाए हैं। तो करना क्या है, उसको लेना है, ये जो नींबू के टुकड़े हैं ना उसको लेना है। तो ये मैं 2 नींबू के टुकड़े ली हूँ। उसके बाद में सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गर्म पानी लेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, हल्का गर्म लेना है। तो हल्का गर्म पानी ले, उसके बाद में ये जो नींबू के टुकड़े हैं ना, हम लोग जिसमें गैस पोंछे हैं, या फिर हमारे घर पे भी ऐसा रहता है, हम लोग किसी चीज़ मतलब नींबू का रस निकालते हैं, नींबू के छिलके को फेंक देते हैं, लेकिन फेंकना नहीं है, इसका भी आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें ही क्या करना है, नमक डालना है, और वो जो नींबू के छिलके हैं उसको डाल दें, और वो जो हम लोग बर्तन घसते हैं ना स्क्रैपर वगैरह, तो उनको डाल देना है। देखिए इस तरह से उन्हें अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करना है, ताकि हमारे जो स्क्रैबर के अंदर भी अच्छी तरह से मतलब कि ये पानी जाए, और हमारे जो स्क्रैबर है वो एकदम स्मेल फ्री होए, और इसमें जो भी बैक्टीरिया है, कीटाणु है, वो भी ख़त्म होती है। इन्हें इस तरह से अच्छी तरह से मिलाकर रख देना है कम से कम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद में इन्हें क्या करना है, निकालना है और अच्छे पानी से साफ़ कर लेना है। तो अगर आप इस तरह से साफ़ करोगे तो क्या होगी, आपके जो स्क्रैपर है या फिर जिससे हम बर्तन घसते हैं, तो वो बिल्कुल आपके साफ़ हो जाएंगे, कीटाणु फ्री हो जाएगा, इसमें बिल्कुल भी कोई कीटाणु नहीं रहेंगे, और स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, बदबू और स्मेल बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि उसके वजह से तो और ज़्यादा गंदा लगता है, और बर्तनों की भी स्मेल आती है। आपने कभी देखा होगा कि हम लोग कभी कभी क्या होते हैं, नॉनवेज खाते हैं और उसी से बर्तन घसते हैं, और वो बर्तन का भी स्मेल आता है। तो आप इस तरह से उपाय करेंगे ना, तो बर्तन की भी स्मेल नहीं आएगी। और कभी कभी क्या होता है, हम लोग नॉनवेज खाते हैं और वो बर्तन का जो स्मेल आता है ना, तो वो स्मेल में भी आप क्या कर सकते हैं, नींबू का जो रस है उसको मिलाकर मतलब कि घस सकते हैं, तो उससे भी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। इस तरह से नींबू से आप अपने स्क्रैबर को, गैस वट्टा को, गैस के जो नीचे का टाइल्स रहता है उसको घस सकते हैं, और अपने बर्तन को भी आप नींबू से घसेंगे तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और जहाँ तक है आप नॉनवेज खाते हैं तो अपने हाथ को भी नींबू के रस से धोए, तो क्या होगी, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी।